मैं कोई भी चीज ऐसी अपनी लाइफ में आने नहीं देती जिसमें मेरी डिपेंडेंसी हो जाए, वो फिर चाहे कोई इंसान हो। भी प्यार हुआ किसी से? आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू स्पेशली लव। आई वांट टू सी माई सेल्फ मैरिड इन द कमिंग 5 years। सिर्फ एक मेरी लाइफ में फेज आया था जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था। इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहती थी, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, समथिंग काम मिल ही नहीं रहा था। प्रोड्यूसर्स बैठ के ऐसे बात करते हैं यार कि उसको ले लेते हैं उसकी फॉलोअर्स ज्यादा है, इसको नहीं लेते इसके फॉलोअर्स, उसकी रीच कम है। ऐसे बैठ के बातें होती हैं आजकल। मुझे तो मुंह पे बोला गया है कि नहीं आपकी एक्टिंग तो अच्छी लगी थी, लेकिन क्या है ना दूसरी वाली की वो रीच ज्यादा है। लोग मेरा बॉडी ऑफ वर्क सुन के ना बहुत वो हो जाते हैं कि अरे बचपन से कमा रही हो, इसे तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनानी होंगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बचपन में चाइल्ड एक्टर थी तब पैसे नहीं बचते थे, अब वेलकम टू एनुअल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है छोटी सी बच्ची थी, अब बड़ी हो गई है और बड़ी होके बहुत ही खूबसूरत हुई है। हमारे साथ है प्यारी सी बच्ची जिसको मैं कल ही शूट पे मिली थी लाफ्टर शेफ के, रीम शेख। रीम, वेलकम टू एनुअल पॉडकास्ट। थैंक ये यू। तुम्हारे जीजा जी हैं, हर्ष लिंबाची हैं। अब एक्चुअली मैं सच बोलूं, कलर्स ना एक ऐसा चैनल है, मतलब मैं ऐसे सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, बट कि इफ आई हैव अ चॉइस कि एक कलर्स का शो है और एक कोई दूसरा चैनल का शो है, आई वुड चूज कलर्स बिकॉज दैट्स लाइक फैमिली फॉर मी। मैं सबको बोलती हूँ कि मैं जब कलर्स में रहती हूँ, मैं कलर्स में काम करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ बिकॉज वो एक परिवार लगता है मुझे। Be it anyone from the channel team, Deepika, Sheetal, Ship, and everyone in fact. तो मेरा हमेशा रहता कि नहीं कलर्स तो नहीं छोड़ूंगी, लड़ लेंगे कर लेंगे जो करना कर लेंगे। हाँ, कलर से ऐसा लड़ने का मजा आता है ना थोड़ा। मतलब कलर्स के लिए लड़ लेती थी मैं कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो करूंगी। मुझे तो कलर से लड़ने का मजा आता है। ये कलर्स की है ना, ये तो है ही। हाँ, मतलब मैं अपना तभी तो देखा गाइस कलरफुल ड्रेस पहनी क्योंकि आई एम फ्रॉम कलर्स। लेकिन अभी सुना है बिग बॉस नहीं आने वाला है। हाँ तो कलर्स पे बिग बॉस नहीं, मतलब आदमी सोच सकता अजीब है। लग रहा है ना। हाँ, बहुत- मतलब सच में ऐसा बहुत बात है। अजीब लग ऐसे रहा है लग रहा है ना। कि मतलब घर में 4 कमरों वाला घर था, 2 कमरे खाली हो गए। हालांकि हम जब जाते थे तभी ज्यादा देखते थे कि अरे अपने को जाने का ही देखते, या अपना कोई दोस्त यार है तो देखते थे, right, अदरवाइज right. इतना नहीं नहीं, देखा। मैं तो बचपन से देखती थी। है ना? बिग बॉस एक टाइम तक मुझे बहुत जेन्युइनली देखने एज एन ऑडियंस अच्छा लगता था, बट 2-3 साल में पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या, वही जो हो गया वही हो गया। चलो अभी 2-3 साल वाले ही हमारे साथ काम कर रहे हैं लाफ्टर शेफ में। चाशनी नहीं बट मेरे को समझ नहीं आ रही चाशनी। नहीं तो मैं हुआ क्या ना, चाशनी में नींबू निचोड़ने, अब मुझे वाया किसी ने बोला और मैंने सुन लिया, क्योंकि नकल हमारी काफी बसती है वहां पर लाफ्टर शेफ तो पे। मैंने डाल दिया और मतलब कुछ और वो ना चाशनी बनाना मेरा काम भी नहीं था। मुझे उस दिन ग्रुप टास्क हो रहे थे ना, तो एक स्टेशन को एक चीज बताई गई थी कि आप ये बनाओ, और मैं तो घूमती रहती हूँ, तो मैं घूमते घूमते बस पहुंच गई कि ठीक है चलो ये चीज बन रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं ही ला लेती हूँ। मैंने लिटरली ये किया है। शिट। और फिर अर्जुन आया कि हाँ तू खड़ी है ना इधर, मैं जाके वो दूसरा काम करती किसका टेबल था वो? करण और अर्जुन का। और नींबू किसने डाला? हूँ। नींबू मुझे नहीं, करण अर्जुन का नहीं, कश्मीरा और कैश का था। टेबल था, लेकिन टेबल वो था। जो बनाना चाशनी था। बनाने का काम था वो करण और अर्जुन का था। तुमने नींबू डाला था ऊपर? हाँ, मुझे वाया किसी ने बोला आके कि नींबू डालना है, तो फिर वो नींबू से क्या होता है, फटता है? कैरमलाइज हो जाता है, ऐसा मुझे किसी ने बोला कि वो चाशनी कैरमलाइज हो जाएगी। तो फिर मैं बना रही थी वो भी, मतलब अगर ये नहीं खड़ी होती ना तो मैं ऐसे देख रही होती उसे। क्योंकि हम मैं बातें कर रहे थे, हम तो मैं थोड़ा सा ऐसी अवे थी, थे। हाँ। तो फिर मैं ऐसी थी, इसीलिए फिर वो इधर तक ही आया, अदरवाइज ये हो रहा होता तो फिर पता नहीं क्या होता। पे भी जा सकता था ना ये। और बेचारे हमारे इतनी सब ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। ओ माय गॉड, लगता आग गई। ओ नो Plastic यार, एक लड़की के लिए उसका फेस कुछ नहीं, मतलब भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा My ठीक हो गया। किधर, कौन सी साइड थी? ये साइड थी सर। भाई क्या बात है, कैसे क्लीन किया बता। यार ऑनेस्टली ना, तो वो जब हुआ तो लाइक मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, जब भी मुझे कोई पूछता है, द वे अर्जुन, अली, जन्नत, यू वर देयर थ्रू आउट। मतलब आई थिंक दैट मेड इट इजी फॉर मी, ऑनेस्टली दैट मेड इट इजी फॉर मी। सबने काम छोड़ दिया था भाई, सब आ गए। और एंड स्पेशली लाइक कि भैया उन्होंने मुझे लगातार फोन किए है। ऑनेस्टली ऐसा नहीं था।